नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीश कुमार शर्मा, आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम एक और नया क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी इस चतुर्भुज में ये दिखाना है कि सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं ना। यानी ए बी जो है वह डी सी के बराबर है और ए डी जो है वह बी सी के बराबर है। ये हमको दिखाना है, यही हमको सिद्ध करना है। यानी ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले जो 4 स्टेप्स होते हैं, पहला जो है भाषा को सारांश में लिखना छोटे अपने भाषा में, है ना। दूसरा उसका जो होता है सिद्ध करने वाले चीजों को, तीसरा रचना और चौथा लास्ट में प्रमाण। चलिए एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है कि समांतर चतुर्भुज यहाँ जो हम लोग बनाए हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वो क्या है ए बी सी डी, है ना। इस चतुर्भुज का नाम क्या दिया, समांतर ए बी सी डी। यहाँ लिख दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना। दूसरा सिद्ध क्या करना है, कहता है ना सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, यही सिद्ध करना है। यानी ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, यही हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। तीसरा रचना, तो इसमें रचना की है, क्या की है पता है, ए से सी को मिला, यानी विकर्ण ए सी को मिलाए। तो यहाँ लिख दिए रचना में विकर्ण ए सी को मिलाए। चलिए अब लास्ट उसका प्रमाण, है ना। देखिए अब यहाँ पे इस दोनों त्रिभुज में कंपेयर करते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी यानी सी डी ए में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ लिख दे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। अब कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण से। कैसे, हम पढ़े हुए हैं कि यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हो, है ना, दो रेखाएं आपस में समांतर हो और तिरछी रेखा उसे काटे तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, और ये तिरछी रेखा इसे काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कोण सी ए बी बराबर कोण हो जाएगा ए सी डी। यहाँ हमने लिख दिया कोण सी ए बी बराबर कोण ए सी डी। कैसे हुआ, एकांतर अंतर कोण से, है ना। दूसरा इस त्रिभुज दोनों में देखिएगा कि एसी जो है, एसी भुजा दोनों में पाया जाता है, यानी कॉमन है। तो ये आप जाहिर सी बात है, दोनों में पाया जाता है तो कॉमन है तो बराबर ही होगा। तो यहाँ लिख दिए एसी बराबर एसी, यहाँ उभयनिष्ठ लिख दिए। तीसरा देखिएगा ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, हम अभी जस्ट बताए हैं कि दो रेखाएं यदि आपस में समांतर हो और तिरछी रेखा उसे काटे तो आमने एकांतर अंतर कोण बराबर होता है, एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। तो उस हिसाब से देखिएगा ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, भुजा, ये दोनों भुजा आपस में समांतर है। तो यहाँ देखिए समांतर है, ये तिरछी रेखा इसे काट रही है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बराबर होंगे, तो ये कोण का नाम क्या हो गया और ये कोण का नाम क्या है, देख लेते हैं इसमें। ये कोण का नाम है बी सी ए और इस कोण का नाम हो जाएगा डी ए सी, यानी बी सी ए जो हो जाएगा डी ए सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण से। कैसे होगा, अभी समझा दिए, यहाँ लिख दिए बी सी ए बराबर कोण डी ए सी। कैसे हुआ, एकांतर अंतर कोण से। अब देखिएगा एंगल साइड एंगल से, यहाँ दिखाई दे एंगल साइड एंगल। हम लोग पढ़े हुए हैं यदि दो त्रिभुज है ना आपस में सर्वांगसम होते हैं, यदि एंगल साइड एंगल बराबर हो जाए तो यहाँ देखिए एंगल साइड एंगल बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। कैसे हुआ, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से। हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो उस हिसाब से यहाँ देखिएगा ये दोनों त्रिभुज आपस में यदि सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब संगत भुजा बराबर होगा, यानी ए बी जो होगा वह डी सी के बराबर होगा, ए डी जो होगा वह बी सी के बराबर होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। CP यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, संगत भुजा के सर्वांग समता के
अनुसार, है ना, संगत भुजा के सर्वांग क्षमता के अनुसार। आज के लिए इतना ही। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो को ला सकूं और मेरा हौसला बना रहे। धन्यवाद।